नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की हलचल के साथ मेधा और अरिंदम। आज सबसे पहले जिक्र राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का। मेरा शुरू से मानना रहा कि राजनीति सेवा का माध्यम है। पूरी ईमानदारी, निष्ठा, प्रतिबद्धता, जनता की सेवा करना ही हमारा परम धर्म होना चाहिए। यह है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो मुंबई में चल रहे इस सम्मेलन से वीसी के माध्यम से जुड़े। इस सम्मेलन में विधानसभाओं की परंपरा, नियम और जनहित से जुड़े मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श हो रहा है। पूरे देश के विधायकों का एक मंच पर आकर संवाद करना मुख्यमंत्री शुभ संकेत मानते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पहली बार ये आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर विधायक सम्मेलन। अच्छी पहल है। पूरे देश के विधायकों का एक साथ संवाद करना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। मुझे खुशी है कि सम्मेलन में विधानसभा, विधान परिषदों के 25 वर्ष बाद की जिम्मेदारियों पर चर्चा हो रही है। ये सम्मेलन पार्टी विचारधारा को छोड़कर एकता और समरसता के लिए समर्पित होना भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का ये कर्तव्य है कि वे अपने संगठन के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण बनाए रखें। लोकतंत्र बचाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये लड़ाई विचारधारा की हमारी है, कोई दुश्मनी नहीं है विपक्ष के साथ में लोकतंत्र के अंदर। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी विचारधारा के लिए पक्के रहें, प्रतिबद्ध रहें, निष्ठावान रहें और किसी भी कीमत पर दस बदल करने के लिए सोचें। देश चलाने की जिम्मेदारी करीब 5000 विधायकों, सांसदों पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके नेतृत्व गुण, प्रतिबद्धता और जीवन शैली का संदेश सीधे जनता के बीच जाता है। लिहाजा पद कोई भी हो, नम्रता और सादगी बनी रहनी चाहिए, तभी युवा पीढ़ी प्रेरित होगी। इस प्लेनरी सेशन का टॉपिक टेल ऑफ द टॉल लीडरशिप मंत्र है, जो बहुत ही प्रासंगिक है। नई जनरेशन के लिए एक प्रेरणादायक है। हम जानते हैं कि देश में लगभग 4000 विधायक और 800 सांसद हैं। लगभग 125 करोड़ के देश में लगभग 5000 लोग नीति निर्धारक हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इन 5000 लोगों की जो जितनी लीडरशिप क्वालिटी होगी, उनकी अपनी प्रतिबद्धता होगी, उनकी जीवन शैली होगी, उसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि देश की जनता को मैसेज जाएगा। मेरा मानना है कि राजनीति में आने के बाद में नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम राजनीति में एक ऊंचे पद पे पहुंच जाएं, परंतु ह्यूमिलिटी हमारे साथ रहनी चाहिए। हम नम्र रहें, हमारा व्यवहार ऐसा हो जो लोग उससे इम्प्रेस हो, सादगी के साथ रहे, ईमानदारी के साथ राजनीति करें, तब जाके हम देश को नई पीढ़ी को सुपुर्द करेंगे। तो मैं समझता हूँ अपना कर्तव्य निभाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उन योजनाओं का भी जिक्र किया जिनकी पूरे देश में चर्चा है। उन्होंने एक बार फिर सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार पूरे देश में लागू करने की बात कही। आज हमने एक प्रयास किया राजस्थान में राइट टू हेल्थ। पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है जिसने राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया है। 25 लाख हम लोगों ने इंश्योरेंस दिया है। सारे इलाज फ्री है, प्राइवेट के अंदर ही और पब्लिक के अंदर भी। बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका हुआ राजस्थान के अंदर। प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखे हैं और मैंने रिक्वेस्ट करी है, आप राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाए। वक्त आ गया कि पूरे देश के लोगों को, जैसे विदेशों के अंदर जो नीडी है उनको वीकली पैसा मिलता है, फोर्टनाइटली मिलता है, उसी ढंग से हमारे मुल्क के अंदर भी ठेले वाला है, गरीब आदमी है, उसको कम से कम जिंदगी में सोशल सिक्योरिटी मिले पक्की। ये थीम भारत सरकार को मैं समझता हूँ कंसिडर करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। कार्मिक विभाग ने इस साल आरएएस और एलाइड सर्विसेज के 905 पदों पर भर्ती के लिए आरपीएससी को सिफारिश भेजी है। इनमें राज्य सेवाओं के 424 और अधीनस्थ सेवाओं के 481 पद हैं। राज्य सेवा में आरएएस के 67, आरपीएस के 60, लेखा सेवा के 130, सहकारी सेवा के 46 और परिवहन सेवा के 10 पद शामिल हैं। इसी तरह अधीनस्थ सेवाओं के 481 पदों में तहसीलदार सेवा के 114, वाणिज्यकर अधीनस्थ सेवा के 37 और सहकारिता अधीनस्थ सेवा के 203 पद सम्मिलित हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव उषा शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान गृह, कार्मिक, राजस्व और वित्त सहित सभी महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने प्रदेश में चुनाव संबंधी तैयारियों की जानकारी दी और कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र विधानसभा चुनाव कराने के लिए निर्वाचन विभाग पूरी तरह तैयार है।
और अब एक नजर बिपरजॉय तूफान पर। इस तूफान के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, जालौर और जोधपुर जिलों में आज भारी बारिश हुई। इस दौरान तेज रफ्तार से हवाएं भी चलीं। पिछले 24 घंटों में चक्रवात का सबसे अधिक प्रभाव जालौर, सिरोही और बाड़मेर में देखा गया। इन जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। बाड़मेर से गुजरने वाली 14 ट्रेनें जबकि उदयपुर से दिल्ली और मुंबई की 2 उड़ानें भी रद्द कर दी गयी। सीमा से सटे बाड़मेर के 5 गांवों के 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान कल रात राजस्थान पहुंचा, लेकिन अब इसकी रफ्तार कम होती जा रही है। इसका असर प्रदेश में कल तक रहेगा। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने बीकानेर जिले के गंगा शहर में नए पुलिस वृत्ताधिकारी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इस बजट घोषणा का प्राथमिकता से क्रियान्वयन करा दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ये कार्यालय पुलिस के ध्येय वाक्य आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय को साकार करेगा और मित्र बनकर आम जन की सुरक्षा करेगा। धौलपुर जिले की 155 ग्राम पंचायतों में लगे प्रशासन गांवों के संग शिविरों में 23 विभाग अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। इनमें लोगों को गहलोत सरकार की योजनाएं बताकर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। अब तक करीब 6,900 खातों का नामांतरण और 5,600 से ज्यादा राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण किया जा चुका है। लगभग 700 आवासीय पट्टे और 8,000 जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। श्रीगंगानगर में जिला परिषद की विशेष साधारण सभा की बैठक हुई। इसमें राज्य सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों और उनकी क्रियान्विति पर चर्चा की गई। बैठक में श्री करणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने सभी काम तय वक्त में पूरा करने को कहा। चूरू में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधिक चेतना समिति की बैठक बुलाई। बैठक में बाल विवाह निषेध और बाल श्रम निषेध से जुड़े विशेष अभियानों की समीक्षा की गई। पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान पर भी विचार विमर्श किया गया। उधर जोधपुर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर संप्रेषण और किशोर गृह समिति के अध्यक्ष और सचिव ने बाल विकास केंद्र, बालिका गृह और बाल शोभा संस्थान का दौरा किया। दौरे में बाल गृहों में बालक बालिकाओं के रहन सहन, खान पान, साफ सफाई और अन्य सुविधाओं की पड़ताल की गई। जोधपुर से ही एक और खबर। अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अधीन चल रहे आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के प्रवेश के लिए 15 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसे ही आवेदन जैसलमेर में सम के बालिका और गोमट के बाल छात्रावास के लिए भी आमंत्रित किए गए हैं। इनमें 50 सीटें हैं। युवाओं को तंबाकू सेवन से बचाने और बूंदी को तंबाकू मुक्त बनाने के मकसद से चिकित्सा विभाग ने जिले में कई जागरूकता गतिविधियां चलाई हैं। आशा सहयोगिनियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे घर घर जाकर ये मुहिम पहुंचा सकें। और अब एक बार फिर जिक्र राजस्थान के महंगाई राहत कैंपों का, जो अब पूरे देश के लिए नजीर बनते जा रहे हैं। चिरंजीवी योजना से हो रहा इलाज, ना ही लाने रोकड़े और ना ही देना ब्याज, खर्चा खुर्चा कुछ ना हो वह बात बनी। राजस्थान सरकार आमजन को राहत देने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इसीलिए प्रदेश भर में महंगाई राहत कैंप चलाए जा रहे हैं, जो आम जनता द्वारा काफी पसंद किए जा रहे हैं। इन कैंपों में अब तक 1,63,00,000 से ज्यादा परिवार लाभान्वित हो चुके हैं और मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरण का आंकड़ा 7,13,00,000 के पार हो चुका है। सबसे ज्यादा उत्साह लोगों ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में दिखाया। यही वजह है कि सबसे ज्यादा यानी करीब 1,23,00,000 रजिस्ट्रेशन चिरंजीवी योजना में हुए हैं। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत सार्वजनिक मंचों से हमेशा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में लोगों को जागरूक करते आए हैं। वे कहते हैं कि देश में राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहां स्वास्थ्य के लिए इतनी बेहतर योजना है। पूरे देश के अंदर राजस्थान चर्चा के अंदर है, क्योंकि ऐसे ऐसे काम हुए जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुए हैं। ये 25 लाख का बीमा जो है, ये देश में नहीं दुनिया में कहीं नहीं होगा कि आपको फ्री इलाज मिल रहा हो, पूरा ऑपरेशन, आपकी
जांचें फ्री हो, सीटी स्कैन फ्री, MRI फ्री, दवाएं फ्री, इलाज पूरा फ्री। और ऊपर से कानून पास कर दिया है, आपको मालूम है, राइट टू हेल्थ। ये कानून जो है इतिहास में पहली बार किसी राज्य ने हिम्मत दिखाई है जिसने कानून पास करके अधिकार दिया पब्लिक को। राजस्थान में रौनक चौगुनी हो जी हो जी हो जी।